नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल सेठ शिशोधर तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पाठ्यक्रम शास्त्रीय प्रथम वर्ष का, जिसमें साहित्य प्रथम पत्र, उसमें आपके चल रही है पुस्तक कुवलयानंद अलंकारीय ग्रंथ है, जिसमें अलंकारों का विवेचन हम कर रहे हैं। उस ग्रंथ में हम लोग दृष्टांत अलंकार, 18वां अलंकार है, दृष्टांत अलंकार तक हम पढ़ चुके हैं। आज 5वें भाग में हम लोग निदर्शन अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वाक्यार्थयो सदृशयो ऐक्यारोपो निदर्शना। वाक्यार्थयो, जो वाक्यार्थ है उनमें सदृशता समानता के साथ समान वाक्यार्थ होने पर ऐक्यारोप हो तो उसे निदर्शना कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया, यद्धातुः सौम्यता संयम पूर्णेन्दुर अकलंकता। यत्र दातृपुरुष सौम्यत्वया उपमेय वाक्यार्थये पूर्णंद अकलंकर उपमान वाक्यार्थस्य यद वाक्य ऐक्यारोपः। यहाँ बताया कि दो समान वाक्यार्थों में एक आरोप जब किया जाए वहाँ पर निदर्शन अलंकार होगा। जैसा यद धातु सौम्यता, जिस प्रकार दाता की सौम्यता है वह पूर्ण रूप की निष्पूर्ण इंदु रूप की निष्कलंकता है। जिस प्रकार से दाता जो है उसकी सौम्यता अर्थात विनम्रता रूपी जो उसका भाव है, उदारता रूपी जो उसका भाव है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्ण चंद्र की निष्कलंकता है। तो जो में वाक्य है यहाँ पर उपमान पर जो आरोप सिद्ध किया गया, दोनों के ऐक्यारोप जो किया गया है कि दाता के सौम्यता और पूर्ण चंद्र की निष्कलंकता जो है यहाँ पर निदर्शन रूप में की गई है। दाता पुरुष की सौम्य रूप उपमेय वाक्य और दूसरा पूर्ण इंदु के अकलंक रूप का उपमान वाक्यार्थ में यत तत् पद के द्वारा जो यहाँ पर ऐक्यारोप हुआ है। दूसरा अर्थ यहाँ पर इन्होंने दिया कि अरण्यवृत्तं कृतं शव शरीर मुदवर्तितं श्लेयब्जं आरोपितं सुचिरं पुष्ट्रैव वर्षितं स्वपुच्छं मानितं वधिरं कर्णचापकृतो दूरतो अंधमुखदर्पणो यद्बुधो जनसेवितः। यहाँ पर आपको अर्थ बताया कि जिस प्रकार से अबुध अर्थात मूर्ख व्यक्ति के सामने मूर्ख लोगों की सेवा की जाए, अरण्य रोदन किया जाए, शव शरीर पर उपटन लगाया जाए, कोई मर गया उसके उपटन लगाया जाए, जमीन पर कमल लगाया जाए अर्थात रोपित किया जाए, बंजर जमीन पर वर्षा की जाए, या कुत्ते की पूंछ को सीधा किया जाए, या बहरे के कान में जप किया जाए और अंधे के मुख के आगे दर्पण दिखाया जाए। यहाँ पर उदाहरण दो वाक्यों में आरोप क्या किया, यहाँ पर किया जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति की सेवा की जाए। मूर्ख व्यक्ति की सेवा करना किसके समान है? अंधे को दर्पण दिखाने के समान, किसी मृत व्यक्ति को घुटन लगाने के समान, अरण्य रोदन करने के समान, भैंस के आगे बीन बजाने समान, काला अक्षर भैंस बराबर जो कहते हैं उस प्रकार से, या जमीन पर कमल लगाना, या बंजर जमीन पर वर्षा करना, या कुत्ते की पूंछ सीधी करना, इस प्रकार का कर्म होगा। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति है वो आप किसी भी प्रकार से समझा लें वो समझ नहीं पाएगा। अज्ञः सुतम आराध्य, अज्ञ अर्थात जिसको कुछ नहीं आता उसे आप आसान पूर्वक तरीके से उसे अच्छे प्रकार से समझा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसे स्वयं ब्रह्मा भी आकर समझाए तो भी नहीं समझा सकता। उसी अर्थ को यहाँ पर इन्होंने लिया है कि अबुद्ध व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है, उसकी सेवा करना एक प्रकार से अरण्य रोदन करना है,
के सामने किसी प्रकार का उसके कान में जाप करने जैसा है, या बंजर जमीन में वर्षा करना, या जमीन पर कमल लगाने के समान है। तो यहाँ पर एक क्या आरोप सिद्ध किया गया निदर्शना के द्वारा कि जिस प्रकार से मूर्ख की सेवा करना वो किस तरह का है, अरण्य रोदन समान है, मृत व्यक्ति को उड़न लगाने समान है। इस प्रकार का उदाहरण दिया। दोनों में एक आरोप सिद्ध किया इन्होंने यहाँ पर, इसके दोनों वाक्यार्थों का एक आरोप वहां सिद्ध किया। वो क्या बताया उन्होंने यहाँ पर, निदर्शना अलंकार बताया। इस उदाहरण से आप लोग अच्छे प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब आगे इन्होंने दूसरा अलंकार बताया आपके लिए, व्यतिरेक अलंकार। 20वां अलंकार है आपका व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेको विशेषः चेत उपमान उपमेयो। व्यतिरेक का जहाँ उपमान उपमेय में परस्पर विलक्षणता प्रतीत कराई जाए। विलक्षणता अर्थात कोई मुख्य विशेषता जहाँ पर दोनों में दिखाई जाए, उस विलक्षणता को यहाँ पर कहेंगे लक्षण। विलक्षण अर्थात और कोई ज़्यादा अच्छा विशेष लक्षण जहाँ पर दिखाया जाए उसे कहा विलक्षणता। तो यहाँ पर उसी अर्थ को यहाँ पर बताते हुए कहा शैला इवो संतः, शैला इवोन्नतः संतः किंतु प्रकृति कोमला। यहाँ पर संत के बारे में बताया कि संतः शैल की तरह, जो संत पुरुष हैं, जो साधु जिन्हें आप कहते हैं, साधु अर्थात अच्छे गुण वाले विनम्र व्यक्ति जो हैं, उनके लिए कहा संतः शैल की तरह उन्नत होते हैं लेकिन स्वभाव से कोमल होते हैं। अब यहाँ पर उपमान उपमेय के परस्पर इन्होंने विलक्षणता दिखाई कि जो उपमेय है यहाँ पर, संत जो पर्वत के समान ऊंचा है, उन्नत अर्थात पर्वत के समान ऊंचा है, कठोर है, लेकिन शैल कठोर होता है उस तरह से, लेकिन संत क्या है, स्वभाव से कोमल है। संत पर्वत के समान ऊंचा तो है पर उसके जैसा कठोर नहीं है, स्वभाव से कैसा है, कोमल है। तो ये जो विलक्षणता उसकी दिखाई, ये विलक्षणता के कारण क्या है, वो व्यतिरेक अलंकार हुआ। उपमान उपमेय की विलक्षणता जहाँ परस्पर विलक्षणता जहाँ दिखाई जाए उसे कहेंगे व्यतिरेक अलंकार। और दिखाया आपको यहाँ पर शैला यवोन्नतः संता, शैल की तरह उन्नत है किंतु प्रकृति कोमल, लेकिन वो प्रकृति से स्वभाव से कोमल है, उसके जैसा कठोर नहीं है। शैल अर्थात पर्वत जो है वो तो पत्थर का होता है, अर्थात वो कठोर है, लेकिन संत उसकी तरह उन्नत अर्थात ऊंचा तो है और उसकी तरह कठोर नहीं है, वो कैसा है, स्वभाव से कोमल है। तो ये उसकी विशेषता दिखाएगी। दूसरा उदाहरण यहाँ पर आपको इसका तो उदाहरण इन्होंने यही दे दिया आपको कि शैल एवोन्नतः संतः किंतु प्रकृति कोमला, कि शैल उन्नत तो है लेकिन प्रकृति से कोमल भी है। आगे आपको उदाहरण दिया सहोक्ति अलंकार। सहोक्ति ही स्वभावश्चेद भासते जनरंजनः। जहाँ दो भाव एक साथ उक्त हो, दो भाव एक साथ उक्त हो लेकिन जनरंजन से युक्त हो, अर्थात कोई ना कोई उनके अंदर चमत्कार युक्त हो, तब उसका सहोक्ति अलंकार हो जाएगा। दो भाव हो और दो भाव में कैसा हो, जनरंजन, जनरंजन भाव में हो, तो वहाँ पर सहोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे दिवंगतम अगमतस्य कीर्तिः प्रत्यवितस्य सह। यहाँ का दिगंतम अगमतस्य कीर्तिः, जो इनकी अर्थात राजा की जो कीर्ति है शत्रुओं के साथ दिगंत तक चली गई। शत्रु गया और शत्रु के साथ इनकी कीर्ति भी गई। रावण मरा तो रावण के साथ राम की कीर्ति भी दिवंग अर्थात उन दिशाओं तक, जहाँ तक वो शत्रु गया वहाँ तक उसके बारे में भी पता चला कि किसने इस पुरुष को शत्रुत्व, इसका शत्रु कौन है, उसने इसको दिवंगत तक पहुँचाया है। तो दो भाव एक साथ उक्त हो गए, उस शत्रु का भी जाना और उसकी कीर्ति का भी जाना, दोनों ही चीज वहां पर हो रही है। इसलिए यहाँ
सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनैः सह। तो यहाँ का ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया कि पथिकों के साथ थककर छाया वृक्षों के तल का आश्रय ले रही है। पथिकों के साथ थककर छाया जो है वो तो इस वृक्ष के तल का आश्रय ले रही है। तालाब के जल की शीतलता मछलियों के साथ ही मानो तालाब के अंत भाग में चली गई है। हिमांशु की किरणें तप्त लोगों के साथ जल का आचमन कर रही है। निद्रा क्लांत कांताओं जनों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर रही है। एक साथ दो बातें उक्त कर रहे हैं, जैसे कि पथिक जो विश्राम के लिए ग्रीष्म ऋतु के कारण पेड़ के नीचे आकर बैठा है, तो कहा मानो जो छाया है वो भी वहां आकर के उपस्थित हो रही है उस ग्रीष्म ऋतु के कारण। दूसरा कहा तालाब में का जो जल है वो इस शीतलता के साथ मछलियों के साथ मानो तालाब के अंत तक पहुंच गया है। ग्रीष्म ऋतु में तालाब के ऊपर का पानी जो होगा वो थोड़ा सा उष्ण होगा और जब अंत का जो पानी होगा, अंदर का जो पानी होगा वो शीतलता लिए होगा। तो मानो जिस प्रकार से गर्मी के कारण मछलियां अंत में पहुंच गई है, अंदर पहुंच गई है, उसी प्रकार से जो शीतल जल है वो भी इस ग्रीष्म ऋतु के कारण मानो अंत तक पहुंच गया। ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त कराया गया है। और जिस प्रकार से क्लांत कांताओं के साथ, जिस प्रकार से थकी हुई जो नायिका है उसके साथ निद्रा भी गर्भगृह में प्रवेश कर गई है। तो नायिका थक गई है इसलिए वो गर्भगृह में गई और मानो उसकी निद्रा जो है वो भी उसके साथ ही वहां चली गई। तो ये इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया, उसे ही कहा सहोक्ति अलंकार। आगे कहा विनोक्ति अलंकार, जहाँ पर विनोक्ति का प्रयोग इन्होंने किया। विनोक्तिर्चद्विना कश्चित् प्रस्तुतं हीनमुच्यते विद्या हृदयापि सावन्दा विना विनय संपदम। अब कहा एक के अभाव में दूसरे की हीनता यदि बिना शब्द के द्वारा उपस्थित की जाए तो वहां पर विनोक्ति अलंकार होगा। एक चीज महान है लेकिन दूसरी चीज के बिना उसकी सार्थकता ही नहीं है। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर का क्या लाभ? जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। उस प्रकार का यहाँ पर भाव प्रस्तुत कराया है कि एक के अभाव में दूसरे की हीनता को यदि बिना शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाए तो वहां पर आपका होगा अलंकार विनोक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया विद्या हृदयापि सावन्या, जो विद्या है वो सहृदयों के द्वारा वंदनीय है। विद्या हृदय का हारिणी, हृदय को हरने वाली है ये विद्या, लेकिन कब? विनय संपदा के बिना ये भी निंदनीय है। विनम्र है तो ही ये विद्या हृदय हारिणी हो सकती है, अगर विनम्र नहीं है तो ये निंदनीय होगी। विद्या ददाति विनयम विनयत्याति पात्रता, विद्या के द्वारा ही विनय प्राप्त होता है। अगर विद्या है विनय नहीं है तो विद्या का कोई सार नहीं है। तो विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रता पात्रत्वा धनम आपनोति धनात्मक सुखम। अगर सुख प्राप्त करना है, मुख्य लक्ष्य वस्तुतः व्यक्ति का सुख प्राप्त करना, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए किस किस मार्ग से जाना पड़ेगा? सुख प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम विद्या चाहिए, और विद्या भी कैसे? विनम्र रूपी विद्या, जो विद्या के द्वारा विनम्रता प्राप्त हो। इसीलिए कहा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देगी। विनम्रता जो है आपको पात्र बनाएगा, और पात्रत्वा धनम आपनोति, जब पात्र हो जाएंगे तब आप धन की प्राप्ति करेंगे, और जब धन की प्राप्ति करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। अब आप सोचें कि मैं सीधा ही धन प्राप्त कर लूँ तो नहीं होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको विद्या का गुण होना चाहिए, और विद्या भी कैसे? विनम्र रूपी विद्या। तो यहाँ बताया हृदय हारणी विद्या है, हृदय को हरण करने वाली है विद्या, लेकिन कब? जब विनम्रता उसके साथ है। विनम्रता नहीं है तो नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया, यश्च नामं न पश्चेत्
विगर्हति। कहा जहाँ कोई वस्तु बताया जहाँ राम के बिना लोगों की हीनता, जो राम को नहीं देखता और जिसको राम नहीं देखता वो संसार में निंदनीय होता है, जिसकी आत्मा भी उसकी निंदा करती है। अर्थात कहा जो राम तत्व को नहीं देख पा रहा या राम जिसको नहीं देख पा रहा उसकी क्या है यहाँ पर संसार में हीनता रूपी भाव प्रकट कराया है। एक के अभाव में दूसरे की हीनता दिखाई गई है। यश्च रामं न पश्येतो, जिस जो राम को नहीं देख रहा है, यम च रामो न पश्यति, और जिसको राम नहीं देख रहा है, निंदितः स भवल्लोके, वो पूरे संसार में निंदनीय है, स्वात्मनैव विगर्हति, और उसकी आत्मा भी उसकी निंदा करती है। ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। क्यों? राम दर्शन के बिना लोगों की हीनता सत्य का यहाँ पर भाव प्रकट कराया गया है। आगे का तच्चेत् किंचित विना रम्यम विनोक्ति सापि कथ्यते विना फले विभात्येषा राजेन्द्र भवतः सभा। जहाँ पर कहा अभाव में बिना शब्द का प्रयोग रमणीय होता है, उसको उदाहरण दिया जैसे हे राजेंद्र दुष्टों के बिना आपकी सभा सुशोभित हो रही है। अगर किसी वीर पुरुष की जब हम बात करेंगे और उसने अगर कोई वीरता रूपी कार्य नहीं किया तो उसकी वीरता कैसे प्रतीत होगी। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का अगर इतना विशाल युद्ध ना हुआ होता, इतना पराक्रम उन्होंने ना दिखाया होता तो कैसे पता चलता कि यही वो महाराणा प्रताप है। उनके कौशल का पता कब चला? जब उनके सामने शत्रु हुआ। तो कोई जब तक वीर वीर नहीं कहलाएगा जब तक किसी से वीरता रूपी कार्य न कर ले। तो उसी के बताया यहाँ पर कि उसी प्रकार से विद्या जिस प्रकार से हारिणी है, हृदय हारिणी है, लेकिन कब? जब उसके अंदर विनम्रता रूपी गुण विराजमान है। आगे कहा समासोक्त्य अलंकार। समासोक्त्यः परिश्रुतिः प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत अयमेन्ति मुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चंद्रमा। जहाँ प्रस्तुत वृत्तांत में अप्रस्तुत वृत्तांत की परिस्मृति व्यंजना बलात् ज्ञान होती है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर प्रस्तुत के वृत्तांत में अप्रस्तुत की प्रतीति परिस्फूर्ति कराई जाए, वो भी कैसे? व्यंजना के बलात्पूर्वक व्यंजना के द्वारा जबरदस्ती की जाए, वहाँ पर होगा समासोक्ति अलंकार। उदाहरण दिया अयमेन्द्रि मुखम पश्य, यह रक्त चंद्रमा इंद्री अर्थात प्राची दिशा मुख को चूमता है, देखो। अब कहा कि ये रक्त चंद्रमा जो है वो किसको? उस प्राची दिशा पुरुष को चूम रहा है, देखो। पश्य अर्थात देखो। अब यहाँ पर चंद्रमा का उगना जो है वो पूर्व दिशा से उगना उसका कार्य हो रहा है, लेकिन कह क्या दिया कि ये जो चंद्रमा उग रहा है देखो, उस एंति अर्थात प्राची दिशा जो है उसको चुंबन करने के लिए उस दिशा से उग रहा है। ऐसा अर्थ वहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत कराया। जहाँ वर्णमान प्रस्तुत वृत्तांत में विश्लेषण साम्य के बल से अप्रस्तुत वृत्तांत की स्फूर्ति व्यंजना होती है, वहाँ समासोक्ति अलंकार इन्होंने प्रस्तुत कराया। प्राची के आरंभ से संबंध उदय वर्णन में मुख्य शब्द का प्रारंभ वदन के साधारण से रक्त रूप में प्रस्तुत कराया। तो इस प्रकार से इन्हें उदाहरण देकर उसको प्रस्तुत कराया। अब यहाँ पर आगे इन्होंने परिकार अलंकार के बारे में बात की है, लेकिन आज के लिए आपके अलंकार हो चुके हैं। निदर्शन अलंकार, उसके बाद में आपका व्यतिरेक अलंकार, सहोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार और अभी एक आपका समासोक्ति अलंकार। ये आपके अलंकार हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले भाग में भाग 6 में जो अलंकार है आपका दूसरा अलंकार आगे
परिकार अलंकार के बारे